तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम दुनिया की दो सबसे बड़ी और सबसे ग्लैमरस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के उस चमकदार पर्दे को हटाने जा रहे हैं जिसे हम अक्सर सच मान लेते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जगमगाती दुनिया के पीछे, जिसे हम रोज अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, असल में कौन सी भयानक और छुपी हुई सच्चाइयां मौजूद हैं। देखिए, ये केवल सफलता की कहानियां नहीं है, ये समझने के बारे में है कि पूरी दुनिया को एंटरटेन करने वाली इस विशाल मशीन को चालू रखने के लिए असल में इंसानों को किस भारी कीमत को चुकाना पड़ता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मैं दुनिया के चंद सबसे तन्हा लोगों में से एक हूँ। सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं बल्कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। जरा सोचिए, चरम प्रसिद्धि और करोड़ों चाहने वालों की भीड़ के बीच भी एक इंसान इतने भयंकर अकेलेपन का शिकार हो सकता है। यह उस गहरे मानवीय दुख को दिखाता है जिसे शोहरत की चकाचौंध के पीछे बहुत ही चालाकी से छिपा दिया जाता है। चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भाग 1, द इल्यूजन ऑफ ग्लैमर, यानी ग्लैमर का वो भ्रम, एक काल्पनिक दुनिया। इन दो आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। एक तरफ माइकल जैक्सन का मशहूर थ्रिलर एल्बम है जिसकी 6.5 करोड़ कॉपियां बिकी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसने पॉप संगीत की दुनिया में एक अलग ही क्रांति ला दी थी। और दूसरी तरफ एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक रिपोर्ट बताती है कि ये इंडस्ट्री दुनिया भर में $97 बिलियन का सालाना व्यापार करती है, जिसमें सिर्फ अमेरिका का योगदान $12 बिलियन है। ये दोनों ही आंकड़े उस बेहिसाब दौलत और स्केल को दर्शाते हैं जो इन इंडस्ट्रीज को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये इंडस्ट्रीज आखिर लोगों को अपनी तरफ खींचती कैसे हैं? देखिए, म्यूजिक इंडस्ट्री आपको एक सपना बेचती है, एक ऐसा सपना जहां माइकल जैक्सन की तरह एक ग्लोबल पॉप आइकन बना जा सके, जहां दुनिया भर का प्यार मिले। वहीं दूसरी तरफ अडल्ट इंडस्ट्री युवा टैलेंट को पैसा, शोहरत और एक खास तरह के प्राइड का लालच देकर अपनी ओर खींचती है। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि बस वही अगले बड़े स्टार होंगे। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सपना अक्सर एक बहुत बड़े धोखे में बदल जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, भाग 2, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे शोहरत की असली कीमत। पब्लिक के सामने वाली इमेज और प्राइवेट लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। दुनिया के लिए माइकल जैक्सन एक जादुई मून वॉक करने वाले स्टार थे, लेकिन क्या आपको पता है, निजी जिंदगी में उनका बचपन उनके पिता की सख्ती और मारपीट से भरा था। उन्होंने ओपरा विनफ्रे के शो में खुद ये कबूल किया था कि बचपन में पीटे जाने के दर्द ने उनके अंदर हमेशा के लिए एक खालीपन छोड़ दिया। इसी तरह अडल्ट इंडस्ट्री में भी बाहर से सब कुछ फैंटेसी लगता है, लेकिन असलियत में वहाँ काम करने वालों का भयंकर शारीरिक शोषण होता है। उन्हें उनकी इमोशनल और फिजिकल लिमिट्स के पार धकेला जाता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इन कलाकारों की तकलीफों को अगर हम थोड़ा मेडिकल नजरिए से देखें तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली है। अक्सर अफवाहें उड़ती थीं कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे या वो गोरा दिखने के लिए अपनी त्वचा का रंग बदलवा रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि वो विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग की बीमारी से जूझ रहे थे। वो कोई कॉस्मेटिक फैंटेसी नहीं जी रहे थे, बल्कि एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका की 20 साल की अडल्ट स्टार ओलिविया नोवा की दर्दनाक कहानी है। शुरुआत में सबको लगा कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई था, जो उनके गुर्दों तक फैल गया था। और इसका एक बहुत बड़ा कारण उनका कोकेन का इस्तेमाल था। और ये सिर्फ बीमारियों तक सीमित नहीं है, इस काम में फिजिकल रिस्क भी बहुत है। 1984 का वो पेप्सी कमर्शियल याद है आपको? शूटिंग के दौरान माइकल जैक्सन के बालों में आग लग गई थी। इस हादसे ने उनके सिर और चेहरे को इतनी बुरी तरह जला दिया कि उसके बाद उन्हें दर्द निवारक दवाओं और कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लेना पड़ा। एडल्ट इंडस्ट्री में भी भारी डिमांड को पूरा करने के लिए कलाकारों को लगातार शारीरिक चोटों और कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये सब उनके शरीर और दिमाग को उस ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। और इन सारी तकलीफों पर सबसे भारी पड़ती है जनता की अदालत। जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो लोग उसे किस कदर कुचल सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कनाडा की 23 वर्षीय अडल्ट स्टार अगस्त एम्स ने सिर्फ एक ट्वीट किया था, जिसके बाद उन्हें इस हद तक ट्रोल किया गया कि वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं और महज 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी जान दे दी। वहीं माइकल जैक्सन को भी जीवन भर अफवाहों और मुकदमों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल्स में भी उनका नाम आया।
हालांकि कानूनी दस्तावेज बताते हैं कि वो वहां सिर्फ एक गवाह के तौर पर थे और किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं पाए गए थे। फिर भी जनता की नजरों ने उन्हें हमेशा शक के घेरे में रखा। हमारा तीसरा भाग है भाग 3, कोपिंग विद द पेन। इतने दर्द और दबाव के साथ आखिर ये लोग जीते कैसे हैं? जरा सोचिए, जब किसी इंसान पर लगातार शारीरिक दर्द, गहरा इमोशनल ट्रॉमा, दिन रात की भयंकर थकान और पब्लिक शेमिंग का दबाव पड़ता है तो क्या होता है? जब ये सारे फैक्टर एक साथ जुड़ जाते हैं तो किसी भी इंसान के दिमाग के पास इसे सहने की क्षमता नहीं बचती और यहीं से तलाश शुरू होती है वास्तविकता से भागने की, एक ऐसे रास्ते की तलाश जो कुछ पलों के लिए ही सही इस भयानक दर्द को सुन्न कर सके। और बचने का वो रास्ता अक्सर केमिकल से होकर गुजरता है। दवाइयाँ और ड्रग्स एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाते हैं। एडल्ट इंडस्ट्री में कलाकार इमोशनल दर्द और शारीरिक सीमाओं को पार करने के लिए कोकीन जैसे ड्रग्स पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, जो बाद में एक जानलेवा लत बन जाती है। माइकल जैक्सन के केस में पेप्सी हादसे के बाद शुरू हुआ दर्द निवारक दवाओं का सिलसिला और भयंकर इंसोम्निया ने उन्हें शक्तिशाली स्लीप एड्स पर निर्भर कर दिया। ये कोई नशा नहीं था, बल्कि हर दिन की जिंदगी को झेलने की एक हताश और बेबस कोशिश थी। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, द ट्रैजिक फाइनल एक्ट। इस भारी दबाव का आखिरी और बेहद दुखद नतीजा। चलिए माइकल जैक्सन की जिंदगी के आखिरी 24 घंटों को करीब से समझते हैं। 24 जून 2009 का दिन, वो लॉस एंजलिस के स्टेपल सेंटर में अपने 50 कॉन्सर्ट्स के दिस इज इट टूर की रिहर्सल कर रहे थे। वो एक्साइटेड तो थे, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। रात 10 बजे रिहर्सल खत्म हुई और वो बुरी तरह थके हुए घर लौटे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। 25 जून की रात 1 बजे उन्होंने अपने डॉक्टर कॉनराड मरे से नींद की दवा के लिए लिटरली मिन्नतें की। वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें सोना है, वरना वो शो नहीं कर पाएंगे। एक महान कलाकार की ये बेबसी सच में दिल तोड़ने वाली थी। और ठीक यहीं पर वो भयानक मेडिकल गलती हुई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुबह 10:40 पर कई नाकाम कोशिशों के बाद डॉक्टर मरे ने उन्हें प्रोपोफॉल का इंजेक्शन दिया। आपको बता दूं, ये कोई साधारण नींद की दवा नहीं थी, बल्कि सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला एक बेहद शक्तिशाली एनेस्थेटिक है। माइकल सो तो गए, लेकिन सुबह 11 बजे उनकी सांसें रुक गईं। इसके बाद जो हुआ वो एक और बड़ी लापरवाही थी। डॉक्टर ने सीपीआर एक नर्म बिस्तर पर शुरू कर दिया, जबकि इसके लिए एक सख्त सतह की जरूरत होती है। और आखिरकार दोपहर 2:26 पर दुनिया के सबसे मशहूर इंसान को मृत घोषित कर दिया गया। और दोस्तों, ये किसी एक पॉप स्टार की कहानी नहीं है। इन युवा अडल्ट कलाकारों के आंकड़ों पर नजर डालिए जिनकी जान इस इंडस्ट्री ने ले ली। 20 साल की ओलिविया नोवा, 23 साल की ऑगस्ट एम्स जिन्होंने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया, यूरी लव जिनकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। ये डेटा साफ दिखाता है कि कैसे डिप्रेशन और ड्रग्स एक पूरा सिस्टमैटिक क्राइसिस बन चुका है। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, बल्कि ये वो जीती जागती जिंदगियां हैं जो ग्लैमर के इस काले व्यापार की भेंट चढ़ गईं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, रिफ्लेक्टिंग ऑन द रियलिटी। इस पूरी सच्चाई पर एक नज़र और इसमें हमारी क्या भूमिका है। क्या आप जानते हैं कि केवल एक टॉप एडल्ट वेबसाइट का दावा है कि उनके पास हर दिन लगभग 8 करोड़ 10 लाख विजिटर्स आते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया भर में इस तरह के कंटेंट की कितनी भारी डिमांड है। समाज ने इसे कितना नॉर्मल मान लिया है। करोड़ों लोग जो अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर इस फैंटेसी की दुनिया का मजा ले रहे हैं, वे अनजाने में ही सही, लेकिन उस विशाल मशीन को पैसा और ताकत दे रहे हैं जिसके पीछे असल में शोषण और मौत का खेल चल रहा है। और अब ये सब हमें आज के सबसे अहम और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ग्लैमरस फैंटेसी की हमारी ये जो मांग है, वो किस मोड़ पर आकर हमें पर्दे के पीछे होने वाले इस दुखद मानवीय नुकसान में भागीदार बना देती है। जब हम स्क्रीन पर कोई परफेक्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, तो क्या हम उस कलाकार के दर्द या उसके डिप्रेशन को देख पाते हैं? हम सभी को कभी न कभी ये सोचना ही होगा कि हम जो मनोरंजन चुनते हैं, वो असल में किन जिंदगियों की कीमत पे तैयार किया जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।